हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डू समथिंग। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जो हमारा एमए सेकंड सेमेस्टर है ज्योग्राफी का, उसमें एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो उसके यूनिट फर्स्ट क्या हम कुछ टॉपिक करेंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी और नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसके लिए कोई एक एक्यूरेट बुक नहीं है कि इस बुक में सारे टॉपिक मिल जाएंगे हमें ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक के। तो इसलिए मैंने अलग अलग सोर्सेज से जो इकट्ठा करके मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं, तो आज हम ये स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट डज इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी, कि हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टडी क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है लोकेशन। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या स्टडी करेंगे हम, लोकेशन, वेयर बिजनेसेस एक्टिविटीज टेक प्लेस सच एज लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस। जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उस लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं हम, किसमें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। जैसे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस, कहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप है, कहाँ पे बिजनेस हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, ये हम किसमें स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। अगला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हाउ पीपल एंड गुड्स मूव अराउंड। हम ट्रांसपोर्टेशन किसमें स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। कैसे पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोग कैसे जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में भी हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। अगला है हमारा रिसोर्सेज, व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन डिफरेंट एरियाज सच एज नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी एंड वाटर। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज किस किस एरिया में अवेलेबल हैं, अलग अलग एरिया में जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। किस चीज में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ट्रेड, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रेड। कैसे जो एक सामान है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जो ट्रेडिंग है वो भी हम किस में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। जो हमारे ट्रेडिंग नेटवर्क हैं वो कहाँ से कहाँ है, किस देश से किस देश में कौन सा सामान पहुंचाया जाता है, कैसे पहुंचाया जाता है, वो सब भी हम किस चीज में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। डेवलप, हाउ इकोनॉमीज डेवलप एंड चेंज ओवर टाइम। कैसे जो हमारी इकोनॉमीज हैं वो डेवलप होती हैं, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। कैसे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, वो सब भी हम किस चीज में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एनवायरमेंट, हाउ द इकोनॉमिक इज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। जो हमारी इकोनॉमी है उससे उसका उस पर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। सच एज क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट जो चेंज होता है उससे हमारे एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और उस एनवायरमेंट का हमारे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम किस चीज में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो अब ये तो हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टडी क्या करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है स्टडी करना। तो व्हाई इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट। It help us to understand how economic activity changes impact space and time, space and place। इसमें हम क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है हमारी समझने में कैसे इकोनॉमिक चेंजेस जो होते हैं टाइम टू टाइम या स्पेस टू स्पेस, कैसे इम्पैक्ट चेंज होते हैं इकोनॉमिक। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ रीजन एंड प्लेसेस आर कनेक्टेड थ्रू इकोनॉमिक सिस्टम। कैसे प्लेसेस जो हैं और रीजन, अलग अलग रीजन्स हैं, वो एक एक दूसरे से एक इकोनॉमिक सिस्टम में कनेक्ट है, वो भी हम कौन समझाता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हेल्प करती है हमें समझाने में। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ ए सोशल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट द इकोनॉमी। ये हमारी मदद करती है समझाने में कैसे जो सोशल, पॉलिटिकल और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो हमारी इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ये सारी चीजें भी हम किस चीज में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इसीलिए हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका एक सब फील्ड है। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी है किस चीज की, कैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अलग अलग वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं पूरे ग्लोब पर। इट लुक्स एट फैक्टर्स सच एज वेयर बिजनेसेस आर लोकेटेड, how people travel and trade and what resources are available in different areas। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या देखती है, उन फैक्टर्स पे फोकस करती है कहाँ पे बिजनेसेस लोकेटेड हैं, बिजनेस की लोकेशन क्या है, अभी अभी मैंने बताया था पहले क्या पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में, लोकेशन, ट्रेड, रिसोर्सेज, है ना। तो बिजनेस कहाँ पे लोकेट है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हाउ पीपल ट्रेवल, पीपल कैसे ट्रेवल करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कौन कौन से एरियाज में, वो स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इट फोकसेज ऑन द लोकेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक
ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी किस चीज पे फोकस करती है? लोकेशन पे। उस जो गुड्स की लोकेशन क्या है, उनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, और उनका पैटर्न क्या है। जो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका अलग अलग रीजन में पैटर्न क्या है, अलग अलग कंट्रीज में कैसा पैटर्न है, ये सब भी हम किस चीज में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ठीक है। Example of economic geography include agriculture, manufacturing, retail, finance and transportation. Economic geography के example क्या है? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं। ओके। अब क्या है, इकोनॉमिक जोग्राफर्स लुक एट द वेज इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब क्या है, जो हमारे इकोनॉमिक जो जोग्राफर्स हैं वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कैसे अफेक्ट हो रही हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे अफेक्ट हो रही हैं। अब जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से क्या होगा, अब लगा लो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्या है, एग्रीकल्चर है, हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ज्यादा बारिश होगी, उस वजह से क्या होगी, हमारी क्रॉप खराब होगी। अगर हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय होगी तो उस पे हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, तो वो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी। ऐसे ही जैसे लैंड खराब होगी तो वो भी हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी, या फिर बहुत सारे नेचुरल ऐसे रिसोर्सेज हैं, इन सब से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। एज वेल एज बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो हमारा सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी क्या होता है, हमारी इकोनॉमी पे अफेक्ट करता है। जैसे कि सोशल इनइक्वलिटी होगी, हमारी जो सोसाइटी में इनइक्वलिटी है उस वजह से, या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कह सकते हैं हम, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज की वजह से क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्ट होती हैं। ये सब क्या कौन स्टडी करता है, हमारे जो इकोनॉमिक जोग्राफर्स हैं इन चीजों पे स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी दे ऑल्सो एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। वो ये भी एग्जामाइन करते हैं, ये भी देखते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका हमारी एनवायरनमेंट पे और सोसाइटी पे क्या इफेक्ट करता है। पहले तो वो क्या देखते हैं, ये भी देखते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो किस किस चीज से इफेक्ट होती हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से होगी, सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से होगी, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हमारे एनवायरनमेंट और सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ये हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। Economic geography is a valuable tool for understanding the global economy and its effect on people, businesses and regions. Economic geography क्या एक valuable tool है हमारे पास, जिससे हम क्या समझते हैं, हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कैसी है, उसका लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे वहाँ पे बिजनेस कैसे हैं, अलग अलग रीजन्स में कैसी इकोनॉमी है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ओके। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग ज्योग्राफर्स ने दी हैं अकॉर्डिंग टू आर ए मुर्फी। आर ए मुर्फी के अकॉर्डिंग क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, डील्स विद सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द वे ऑफ पीपल मेक लिविंग। मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील करती है क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है अलग अलग जगह पे, लाइफस्टाइल में कितनी सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आर ए मुर्फी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशंस है। ठीक है। अगली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जिमरमैन। जिमरमैन के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील्स विद द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन विद रिलेशन टू एनवायरमेंट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी किस चीज से डील करती है, जो इकोनॉमिक लाइफ है मैन की उसका क्या रिलेशन है एनवायरमेंट के साथ, वो किस चीज में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ये डेफिनेशन जिमरमैन ने दी है। अकॉर्डिंग टू रिचार्ड पीट के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एग्जामाइन्स द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या करती है, एग्जामाइन करती है, क्या एनालाइज करती है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, एंड द अंडरलाइन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दीज पैटर्न्स। और कुछ अंडरलाइन फैक्टर्स होते हैं जो इन पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पैटर्न्स को, जैसे कि रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट एक्सेस। अब रिसोर्सेज क्या, जहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वहां पे इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होगी, कम होंगे वहां पे अच्छी इतनी अच्छी नहीं होगी। और जहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे मार्केट एक्सेस नहीं होगा तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स ले जाने के लिए। तो ये डेफिनेशन दी गई अकॉर्डिंग टू रिचार्ड पीट कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ठीक है। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज
इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर वेरिंग सेट ऑफ कंडीशंस। स्टडी करना है किस चीज की, एक मैन की, इंसान की, और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अलग अलग कंडीशंस में वो कैसी हैं, वो किस चीज में स्टडी करते हैं हम, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो ये तो थी कुछ डेफिनेशंस इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब क्या है, फॉलोइंग आर द फैक्ट कंसर्न विद इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये फैक्ट्स जो अभी अभी हमने सारे पढ़े थे पॉइंट्स, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज ए सोशल साइंस। जो हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो सोशल साइंस होती है। कैसे? इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी की एक ब्रांच है। अब क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस। अब ह्यूमन ज्योग्राफी एक सोशल साइंस का पार्ट है विच इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ ह्यूमन फिनोमिना, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ह्यूमन फिनोमिना ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऐसे ही अगर ह्यूमन ज्योग्राफी एक सोशल साइंस का पार्ट है और ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट क्या है? हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसीलिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी क्या है? एक हमारी सोशल साइंस है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं? किसके बारे में स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, जो हमारी सोसाइटी की इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कैसी हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। एंड एक्सप्लेन वर्ल्ड वाइड एरियन डिफरेंशिएशन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स और फिनोमिना। और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होती हैं इनका वर्ल्ड वाइड पैटर्न पढ़ते हैं हम किस चीज में? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। एरियल डिफरेंसेस कैसा है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कहाँ पे कौन से एरिया में कैसी हैं, वो सब स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इन सच अ वे इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज कंसर्न विद सोशल साइंस। ऐसे ही जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी? सोशल साइंस से। एंड फॉलोज द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या होते हैं? सोशल साइंस के रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या हमारी सोशल साइंस है। अब नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द एनालाइज ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना इन रिलेशन टू स्पेस। के रिलेशन में हम एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक फिनोमिना को। इकोनॉमिक ज्योग्राफी वो पार्ट है ज्योग्राफी का जो अटेम्प्ट करता है, इंक्वायर करता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक्सचेंज कितना हो रहा है और कंजप्शन कितना हो रहा है, किस चीज का? गुड्स का। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में, अलग अलग पार्ट्स में। वो स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ठीक है, it deals with the productive occupation or economic activities and attempt to explain why certain regions are outstanding in the production and exploration of various goods and services। मतलब क्या है, ये डील करता है प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन से और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, और ये भी अटेम्प्ट एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ रीजन्स जो है उनका प्रोडक्शन ज्यादा है और एक्सप्लोर ज्यादा करते हैं वो गुड्स को, लेकिन कुछ रीजन ऐसे क्यों हैं जो ज्यादा प्रोडक्टिव, वाई अदर आर नॉट मच प्रोडक्टिव। मतलब जो और जो रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स प्रोडक्टिव क्यों नहीं है, वो भी एक्सप्लेन करता है कौन? हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। तब हम एनालाइज करते हैं स्पेस के रिलेशन में। ठीक है, कि कुछ रीजन्स में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में रिसोर्सेज होते हैं, कुछ रीजन्स में ऐसा होता है कि रिसोर्सेज नहीं होते। तो वो सब हम एक्सप्लेन करते हैं किसके रिलेशन में? स्पेस के रिलेशन में। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज डिवोटेड टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन, इवैल्यूएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन, इवैल्यूएशन और यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का। वही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है उनका इवेल्युएट करता है, एनालाइज करता है, और उनका यूटिलाइज कितना कर रहे हैं लोग। एंड ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज विच हैव एनी हाउ इकोनॉमिक वैल्यू फॉर मैन। और उन एक्टिविटीज के बारे में भी स्टडी करता है या डील करता है उन्हीं को ह्यूमन एक्टिविटीज से जो क्या है, किसी भी तरीके से जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो इंसान के लिए, उन ह्यूमन एक्टिविटीज को भी कौन डील करती है? हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ओके, तो अगला पार्ट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज ए स्पेशियल साइंस। मतलब इट इज वेल नोन फैक्ट दैट ज्योग्राफी इज वन ऑफ द स्पेशियल साइंस विच स्टडीज अबाउट द अर्थ। मतलब ये एक नोन फैक्ट है कि ज्योग्राफी क्या है, एक स्पेशल साइंस है जो किसके बारे में स्टडी करती है? अर्थ के बारे में स्टडी करती है। ठीक है, अदर टू मेन स्पेशल साइंसेज आर जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। और दो और स्पेशल साइंस कौन सी है? जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, जिसमें हम स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे जियोलॉजी स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो जियोलॉजी होती है उसमें हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? अर्थ के इंटीरियर के बारे में। वाइल एस्ट्रोनॉमी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में हम किससे रिलेटेड स्टडी करते हैं? हेवनली बॉडीज के बारे में जो कि स्पेस में अवेलेबल होती है। ठीक है, बीइंग ए सबफील्ड ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज हाउएवर प्राइमरीली अ सोशल साइंस। मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी का सब फील्ड है, इसीलिए प्राइमरीली क्या है? ये एक सोशल साइंस भी है।
It deals with the spatial aspect of economic phenomena as resources, economic activities and economic development and landscape etc. ये deal करती है spatial aspects economic phenomena के, मतलब spatial aspect मतलब space पे resources कितने हैं, economic activities कौन सी है, economic development कैसी है, और उस space पे की landscape कैसा है, उन सब से deal करती है कौन, हमारी spatial science, ठीक है। Thus, the concern of economic geography is determining and analyzing the spatial pattern of different economic phenomena of different areas of the world. इसीलिए जो economic geography है वो determine करती है और analyze करती है spatial pattern अलग अलग economic phenomena के और world के अलग अलग areas में analyze करती है, determine करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज अ सिस्टमैटिक साइंस। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, एक सिस्टमैटिक साइंस है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू स्टडी द इकोनॉमिक फिनोमिना ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज ए सिस्टमैटिक डिसिप्लिन। इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी करती है किस चीज को, इकोनॉमिक फिनोमिना को अर्थ के सरफेस पे एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन में, ठीक है। There is no other branch of systematic science which is devoted for the systematic analysis of economic phenomena in relation to their distribution pattern on the surface of the earth। जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है इकोनॉमिक फिनोमिना का अर्थ के सरफेस पे, उसके रिलेशन में क्या है, कोई अदर ब्रांच नहीं है सिस्टमेटिक साइंस की जो एक सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करे इकोनॉमिक फिनोमिना को, किसके रिलेशन में, अर्थ सरफेस का जो पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसके रिलेशन में, ठीक है। लाइक अदर सिस्टमेटिक साइंसेस की तरह इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैज द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑल सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट। मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी एक सिस्टमेटिक साइंस है जो बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करती है उसके सभी कंसेप्ट को, थ्योरीज को, टेक्निक्स को अपने सब्जेक्ट में अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज नियरेस्ट टू इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, क्लोज है किसके, इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बोथ आर कंसर्न्ड विद सोशल साइंसेज। मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी और इकोनॉमिक्स भी दोनों क्या है, रिलेटेड है किससे, सोशल साइंस से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कैसे रिलेटेड है, सोशल साइंस से। Within social sciences, economic geography has closed and nearest रिलेशन विद इकोनॉमिक्स। सोशल साइंस की तरह ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स के साथ भी एक क्लोज रिलेशन है। अ नंबर ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कुछ लॉज थे और प्रिंसिपल्स थे इकोनॉमिक्स के, आर फ्रीक्वेंटली वो यूटिलाइज किए गए किस चीज में, एक्सप्लेन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज यूटिलाइजेशन। मतलब जो बहुत सारे फिनोमिना थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और यूटिलाइजेशन ये एक्सप्लेन किया किसमें, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ओवर द डिकेड्स मतलब कुछ लंबे समय तक जो कोर कंसेप्ट थे, जो मेथड्स थे, मेथोडोलॉजी, कंसेप्चुअल मतलब जो कंसेप्ट थे, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करना उनका और जो वे था, तरीका था इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, हैव एनरिच्ड वो और भी बेस्ट हो गया। किससे, बाय बोरोइंग, बोरो करने से, डाइजेस्टिंग, प्रोड्यूसिंग एंड इंटरेक्टिंग मेनली विद द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक डिसिप्लिन को बोरो करने से, उनको प्रोड्यूस करने से, डाइजेस्ट करने से और डिसिप्लिन के साथ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन के साथ इंटरेक्ट करने से क्या हुआ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एनरिच हो गई और बेस्ट हो गई, ठीक है। So this is all about this video. I hope you will understand all the concept very well. And if you have any doubt, comment me in the comment section. Have a nice day and best of luck for your exams.